भेजो ना, तो कौन मना कर रहा है? आप तो पूर्व मुख्यमंत्री को भी भेज रहे थे और मैं भी मंत्री रहा हूं, तो मैं तो तैयारी कर रहा हूं भैया कि कब भेजेंगे, कब मगरमच्छ पकड़ेंगे। ये बेईमान लोग हैं, झूठे लोग हैं, लोगों को भ्रमित करके वोट लेते हैं। 2 साल में तो इनसे मच्छर ही पकड़ा नहीं कि यार अब जेल जाएंगे, फलाना जाएंगे, पूछड़ा जाएंगे, कुछ ही नहीं जाएंगे, ये खुद ही जाएंगे, आप देखना। परिवर्तित होता, ये आरक्षण की व्यवस्था खत्म होती, जैसे मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि अब इसकी समीक्षा करने की जरूरत है। इसको पहले उन्होंने ये भी कहा था आरक्षण की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि अगर 400 पार होता तो कभी भी इस देश में चुनाव नहीं होता, मर्जी की वोटर लिस्ट बनती, जो उनको वोट देने वाला है उसी का वोटर लिस्ट में नाम मिलता, और एक दलीय व्यवस्था कि वो जो चाहेंगे वो ही नॉमिनेट होकर के या वो ही इलेक्ट होकर के आएगा, उस मर्जी के हिसाब से कानून बना लेते। आम व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता बोलने की हो, चाहे वोट देने की हो, चाहे जनप्रतिनिधि चुनने की हो, वो खत्म हो जाती। अभी तक तो डीपीआर ही नहीं बनी। 4 महीने में डीपीआर बना रहे थे और 24 महीने हो गए, तो 20 महीने तो ऊपर हो गए। और कब पर्ची बदल जाए मुख्यमंत्री जी, इसलिए जो जल्दी करना हो करो। 1 रुपये का बजट मुख्यमंत्री जी बता दें यमुना जल के लिए दिया हुआ, तो मैं मान जाऊंगा कि उनका प्रयास है। अभी तो हरियाणा वालों ने एक मीटिंग ली है, वो भी दिखाने के लिए, क्योंकि पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं। ईआरसीपी के लिए कितना हल्ला करते थे कि हम राष्ट्रीय परियोजना बनाएंगे और पैसे देंगे, 1 रुपया नहीं दिया। राष्ट्रीय परियोजना के लिए राहुल गांधी जी के जवाब प्रश्न के ऊपर लोकसभा में मनाही कर दी, और यहाँ जो स्टेट फंड से हमने चालू किया था उस काम को आगे बढ़ाया। उसमें अडानी को पूरे के पूरे ठेके दे दिए गए, एक भी ठेका दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया गया। ये इनकी चाल चरित्र जो है वो ये है सबके सामने। ये जो इंडिगो की स्थिति है ना, वही पूरे देश की स्थिति है। इंडिगो की स्थिति पूरे देश में है, त्राईमाम हो रहा है, हर व्यक्ति दुखी है। अब वोट का अधिकार ही छीना जा रहा है, तो इससे बड़ी तो क्या स्थिति होगी आप बताओ। साधारण से साधारण आदमी के ऊपर अगर वो बोल रहा है तो उसके ऊपर ईडी इनकम टैक्स आ जाएगा। और इनके देखो, इनके नेताओं के मैं नाम बता दूं तो आप सकते में आ जाओगे कि ये भी होता है क्या, प्राइवेट बैंक खरीद रहे हैं। जब मौका मिलेगा मैं बता दूंगा, जो ज्यादा बोलते हैं ना कि हम तो ईमानदार हैं, कांग्रेस वाले ये हैं वो हैं, प्राइवेट बैंक खरीद रहे हैं 200, 500, 1000 करोड़ का, और बातें करते हैं बड़ी बड़ी। उनके तो नहीं आती ईडी, गोविंद डोटासरा के क्यों आती है बताओ आप? क्योंकि मैं छाती में देता हूं खटका, आरएसएस को पूरी तरीके से एक्सपोज करता हूं, बीजेपी को पूरी तरीके से एक्सपोज करता हूं। कहां गए वो मगरमच्छ, कहां गए, कहां गए? उस नेता को पकड़ लेंगे, उस नेता को पकड़। साजिश रची थी महेश जोशी के लिए, जमानत लेकर के आ गया, बाहर आ गया।